का जो सार है वह कौन है? वो मनमोहन है। माया कौन है? वो मोहिनी है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कब किया? राक्षसों को मोहित करने के लिए। लेकिन मोहन कौन है? वो मोहन भगवान है और मोहिनी जो है वो माया है। माया सदैव मोहित करती है, परमात्मा से दूर करती है। लेकिन मोहन ही जग का सार है। मोहन के चरणों को पकड़ लो तो जीवन पार है। वो रास बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार प्रभु ने सब गोपियों के लिए महारास का आनंद दिया। सब गोपियों को बड़ा सुख मिला। गोपियों में कुछ अभिमान आ गया कि भगवान अब तो हमारे अधीन हैं, जैसे हम कहते हैं वैसा करते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, बोलते हैं, नृत्य करते हैं। अब तो ये हमारे हो गए हैं, हमारे अधीन हो गए हैं। ऐसा गोपियों मन में विचार किया। अभिमान आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो क्या हुआ? भगवान के अंतर ध्यान होते ही गोपियां विचलित हो गईं और कन्हैया और राधिका रानी दोनों अंतर ध्यान हो गए। गोपियां हो गई अकेली, ढूंढ रही हैं कन्हैया के लिए, लेकिन कन्हैया कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। गोपियां समझ गई कि कन्हैया अंतर ध्यान है और राधा जी भी अंतर ध्यान है। इसका मतलब ये है कि दोनों हमको छोड़कर कहीं चले गए। सभी गोपियों ने बड़े प्रेम से प्रभु को पुकारा, जिनको कहते हैं गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा ससवदत्रहि दैत दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। कन्हैया को याद करते करते उनको वियोग में रो रही हैं गोपियां, क्योंकि जब वियोग होता है तो नयन से आंसू गिरते ही है। प्रेम कभी छिपता नहीं है। जब प्रेम बढ़ता है तो वाणी बोल नहीं पाती। जब प्रेम बढ़ता है तो आपकी आवाज भी कार्य करना बंद कर देती है। प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट पर घट होए। प्रेम जो है कभी छिपता नहीं है। वाणी बोल नहीं पाती, नयन रोक नहीं पाते। प्रेम जब बढ़ता है तो नयन से अश्रु बहते हैं। प्रेम छिपाया ना छिपे जागट पर गटे होए। जो पाए मुख बोले नहीं नयन देते हैं रो। गोपियां रो रो कर प्रभु को मना रही हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत बिन रोए नहीं पाया प्रेम प्रिया रामी। कबीरदास कहते हैं कि संसार के लिए रोते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान के लिए रोते हैं। रोना है तो किन के लिए रो? रोना है तो उनके सामने रो जो कभी आपको फिर रोने नहीं दे। संसार में रोगे तो रोते रहोगे, लेकिन परमात्मा के चरणों में बैठकर अगर आपने रो दिए तो परमात्मा ऐसे आंसू पोंछेंगे कि आपको फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत बिन रोए नहीं पाया प्रेम प्रिया रामी। कन्हैया की बातें करती हैं, रोती हैं, पुकारती हैं और अंत में क्या कह दिया गोपियों ने? तब कथामृतम तत्व जीवनम। हे प्रभु, आपकी कथा, आपका गुणगान ही हमारा जीवन का तत्व है। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा जीवन बेकार है, हम जी नहीं पाएंगे। तब कथामृतम तत्व जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन धन हैं। अब हमें नहीं पता कि आप कैसे मानोगे, संस्कृत के श्लोक से मानोगे या हमारे भाव से मानोगे या हम आपकी कथा कर रहे हैं उससे मानोगे। हमें तो बस यही पता है कि हम आपको मना रहे हैं, आप मान जाओ। मैं राह न जानो प्रेम की, गोपियां कहने लगी प्रभु मैं राह न जानो प्रेम की, सांवरिया चित चोर दो ऐसा संकेत प्रभु, मेरा हो बे हृदय विभोर। हे प्रभु, ऐसा संकेत दो जिससे आप मिल जाओ हमारे लिए। जब इतना कहा तो कन्हैया आए। कन्हैया ने सब गोपियों को दर्शन दिए और सब गोपियों को पुनः अपनी गलती का एहसास हो गया कि जीवन में परमात्मा कृपा करें लेकिन कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ से आपको इस शिक्षा मिलती है, कभी आपकी भक्ति के कारण परमात्मा आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं अथवा स्वप्न में आकर आपसे बोल रहे हैं अथवा रात्रि में आकर आपको साक्षात भी आपसे परमात्मा का मिलन हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, परमात्मा की अनुभूति हो रही है, तो ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ढिंढोरा पीटोगे तो मन में अभिमान आएगा। भाई, परमात्मा की भक्ति रूपी जो खजाना है उसको दौलत से भी ज्यादा संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि घर की तिजोरी में जो धन है ना, वो एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन भक्ति का जो धन है वह कोई चुरा ना ले, कभी मन में अभिमान ना हो जाए। इसीलिए परमात्मा की भक्ति का जो धन है सदैव सुरक्षित रखना चाहिए। कभी किसी को मत बताओ कि भगवान हमें सपने में आके बात करते हैं, उनकी अनुभूति होती है। क्योंकि अगर आपके मन में तनिक भी अभिमान आ गया गोपियों की तरह, तो आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, फिर दर्शन नहीं देंगे आपके लिए। इसीलिए परमात्मा अनुभव करा रहे हैं अपना, तो प्रेम से अनुभव करते रहना चाहिए। जिस प्रकार आप संसार के धन को सुरक्षित रखते हो, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति को भी बड़े प्रेम से सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के पास कभी मत बैठो जो कभी भक्ति करते ही ना हो, जो आपको ढोंगी कहें कि भाई बड़ा ढोंग करता है, कल तक तो देखो इधर घूमता फिरता रहता था और आज माला लेकर बैठा हुआ है। जिनके पास बैठने से आपका मन जो है वह परिवर्तित हो जाए, कुमार्ग की तरफ चला जाए, ऐसे व्यक्ति